हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर। अभी वो लोग कुछ दिन गोवा में ही रुकने वाले थे और आगे के रिचुअल सारा विला पहुंचने के बाद होना था, जिस कारण विप्लव और हिमांशी को अलग अलग बेडरूम में रहना था। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण सभी लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मृत्युंजय अपने भाइयों के साथ गार्डन में बैठा कुछ बातें कर रहा था, जहाँ पर सिर्फ बॉयज़ थे। बच्चे को भी सारी माएँ लेकर चली गई थी। जब विक्रम मृत्युंजय की तरफ देखते हुए रात के लगभग 12 बजने वाले थे। कल तुम्हारा बर्थडे और परसों हम सभी यहाँ से वापस घर निकलेंगे, तो तुम बताओ हमें पार्टी कब दे रहे हो? मृत्युंजय विक्रम की बात सुन से घूरते हुए, जब से यहाँ आए हैं पार्टी ही तो हो रही है, और कितना पीना है तुझे बेवरे? विप्लव जो कि कपड़े चेंज कर चुका था, मुंह बनाकर उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिसे देखते हुए विक्रम मृत्युंजय को विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे देखो, जब तक सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं हो जाती और उसके हाथ में बंधा कंकन नहीं छूट जाता, बेचारे को हिमांशी के साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा। विक्रम की बात सुन विप्लव से घूरते हुए, ओह, अपने पचड़े में मुझे मत लपटो। मैं यहाँ पर इसलिए मुंह बनाकर बैठा है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तो कमरे में जाओ न, अमृत ने कहा। जिस पर विप्लव अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, आप लोग मेरी चुगली करोगे कि मैं रो रहा था इसलिए मैं यहाँ पर बैठूंगा। जिसे सुनकर अमृत उसे देखते हुए बोला, इसमें कोई चुगली वाली बात ही नहीं है। सबको पता है कि तू एक सेंसिटिव प्यारा बच्चा है। इस प्यारे बच्चे की शादी हो चुकी है, इसलिए आप मुझे बच्चा कहना बंद करो, विप्लव ने मुंह बनाते हुए कहा। विप्लव के जवाब पर सबने अपना सर हिला दिया। तो राजीव घड़ी की तरफ देखने के बाद बोला, 1 2 3 टड्डा। जिसे सुन सभी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और करण उसे देखते हुए, क्या हुआ? जिसके जवाब में राजीव उसे स्टेज के पीछे की तरफ इशारा कर दिया, जिसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा रॉकेट जाकर आसमान में ब्लास्ट हुआ, जिसमें साथ ही हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और मृत्युंजय भी हैरानी से राजीव की तरफ देख रहा था, जिस पर राजीव अपने पॉकेट से 2 बम बॉक्स निकालकर मृत्युंजय और दूसरा अमृत को देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे मेरे यारों। राजीव के सरप्राइज को देख अमृत उसे गले लगाते हुए, थैंक यू सो मच। मृत्युंजय टाइम की तरफ देखने लगा, जिसमें 12 करेक्ट बजे हुए थे। फिर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। इतना कहकर मृत्युंजय वहाँ से जाने लगा, जिस पर शोभित उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई। मृत्युंजय शोभित की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मेरा बर्थडे पसंद नहीं, तुम्हें पता है ना उस दिन क्या हुआ था? विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर नाराजगी से बोला, जो हुआ था मेरे साथ हुआ था। मेरे मॉम और डैड अलग हुए थे, लेकिन अब वो साथ हैं। चलो चुपचाप बर्थडे सेलिब्रेट करो। जिसे सुन मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, फाइन, मुंबई में ग्रैंड पार्टी होगी, यहाँ पर कुछ नहीं। मृत्युंजय की बात पर राजीव बॉक्स को अपने जेब में वापस रखते हुए बोला, तो ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें बाद में मिलेगा। विप्लव राजीव की बात से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, और जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें आएंगे ना, तब मुझे चाहिए। मैंने देखा है आपके सारे बिजनेस पार्टनर ऑफिस भेजते हैं सारे तोहफे और बुके। विप्लव की बात सुनकर मृत्युंजय अमृत की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस गड्ढे के कारण सबको पता चलता है कि मेरा भी बर्थडे है। अमृत विप्लव की बात सुन नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसमें मेरी क्या गलती है कि तू जुड़वा पैदा हो गया मेरे साथ? मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं पहले आया था इसलिए तुम आ गए मेरे पीछे पीछे, मृत्युंजय ने तनते हुए कहा। जिनके झगड़े को देखकर सभी ने अपना सर हिला दिया और वहां से जाते हुए बोला, होते रहो दोनों गुत्था गुत्थी, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बर्थडे के दिन झगड़ा हो रहे हो? ये कहते हुए वो लोग वहां से चले गए। अब सिर्फ अमृत और मृत्युंजय ही वहां पर रह गए थे, जिसे देख अमृत मृत्युंजय के गले में अपने हाथ डालते हुए बोला, सही कहा, तेरे पीछे पीछे आ गया क्योंकि तू एंगर इशू वाला है ना, तो तुझे शांत करने के लिए भी कोई चाहिए। अमृत की बात सुन मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, तू मुझे शांत करेगा रोनबू कहीं का? मेरा एक थप्पड़ तो सह नहीं पाता, यहाँ बड़ा आया मुझे प्रोटेक्ट करने वाला। ये कहते हुए दोनों अंदर ही की तरफ आ रहे थे, जिस पर अमृत मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, देख तू झगड़ा मत कर। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तू अपनी बीवी को सुनता है और मेरी बीवी मेरी सुनती है। अमृत मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, वैसे महक और तेरे बीच का झगड़ा सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? जिसके जवाब में मृत्युंजय अमृत के हाथ को अपने गले से हटाकर बोला, कल बताऊंगा, अभी जाना है सोने।
मृत्युंजय की बात सुन अमृत उसे गले लगाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे तुझे भी। मृत्युंजय ने अमृत को पीठ को थपथपा कर जिसे सुन अमृत मृत्युंजय से दूर होकर वहां से जाते हुए बोला, चल ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। ये कहते हुए अमृत अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देखने के बाद मृत्युंजय भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब रास्ते में उसे राघव मिल गया, जिससे मृत्युंजय ऑफिस को लेकर कुछ डिस्कस करने लगा। इधर महक के कमरे में महक बच्चे को सुला रही थी। जब अव्यक्त महक की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आज पापा का बर्थडे है, मैं उन्हें सबसे पहले विश करूँगा। अव्यक्त की बात सुन एकांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं करूँगा। जिसे सुन अव्यक्त एकांश को घूरने लगा। जिसे देखते हुए एकांश उसे अपनी मुट्ठी बताते हुए बोला, मार दूंगा। एकांश की बात पर अव्यक्त महक से बोला, देखिए बदतमीजी कर रहा है। महक उन दोनों के झगड़े को देखते हुए बोली, कल सुबह दोनों सबसे पहले विश कर लेना अपने पापा को। अभी चलो सो जाओ। एकांश महक की बात सुनकर बोला, नो मैं पहले करूँगा। महक एकांश की बात सुन उसके सर को सहलाते हुए बोली, मैं भी तो वही कह रही हूँ अंश, आप कर लेना उन्हें विश, लेकिन कल सुबह। अभी सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। महक की बात सुन दोनों बच्चे ने अपना सर हिला दिया। तो महक बिना कुछ कहे बोले बस उसके सर को सहलाती रही, जिस कारण उन्हें कब नींद आ गया उस बारे में पता ही नहीं चला। उन दोनों के सो जाने के बाद शिवांश धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगा तो महक धीरे से बोली, आ जाओ। जिसे सुनकर शिवांश अंदर आया तो महक थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या हुआ शिव, नींद नहीं आ रही है? जिसके जवाब में शिवांश अपना सर हिलाते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। शिवांश की बात सुन महक उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए बोली, इधर आओ और लेट जाओ। महक की बात पर शिवांश मृत्युंजय की साइड लेट गया तो महक उसके सर पर उनको सहलाने लगी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। जिसे सुनते हुए शिवांश आंखें बंद किए हुए बोला, मॉम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शिवांश के बात पर महक उसके बालों पर उंगली रख चलाते हुए बोली, तो सो जा। जिसे सुनते हुए शिवांश को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उन दो लोगों के सो जाने के बाद महक उन लोगों को ब्लैंकेट से कवर करते हुए टाइम की तरफ देखने लगी, जिसमें 12:15 हो गए थे। जिसे देखते हुए महक खुद से बोली, दिस टाइम द सरप्राइज विल बी फ्रॉम मी मिस्टर सारंग। ये कहते हुए महक मुस्कुरा दी और कबर्ड से एक बैग निकालकर कमरे से बाहर चली गई। महक के जाने के 5 मिनट बाद मृत्युंजय कमरे में आया तो देखा एक डिम लाइट जल रही थी और बच्चे सो रहे थे, लेकिन महक वहाँ पर नहीं थी। ये देख मृत्युंजय की आंखें छोटी हो गई। मृत्युंजय एक बार फिर अपनी सरसरी निगाह पूरे कमरे में डालने के बाद वॉशरूम को चेक करने लगा, लेकिन वहाँ भी महक नहीं थी। फिर बालकनी में देखा तो वो जगह भी खाली थी। ये देखकर मृत्युंजय कुछ सोचने लगा। फिर वहाँ से सीधा टेरेस पर चला आया, लेकिन वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल था। मृत्युंजय टेरेस पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र बाहर की तरफ जाती हुई महक पर गई, जिसे देख मृत्युंजय की भौवें तन गई और वो जल्दी से नीचे की तरफ भागा। मृत्युंजय नीचे आकर उसे मैरिज हॉल से बाहर की तरफ चला आया तो उसे महक फिर से कहीं नज़र नहीं आई और इसी तरह वो आगे बढ़ते हुए बीच पर चला आया, जहाँ पर घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय थोड़े जोर से बोला, महक मैंने तुम्हें देखा यहाँ आते हुए, बाहर आओ। लेकिन महक मृत्युंजय के चिल्लाने के बावजूद बाहर नहीं आई, जिस पर मृत्युंजय अपना फ़ोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करते हुए फिर से इधर उधर महक को खोजने लगा। जब उसे कुछ दूरी से महक के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। महक के चिल्लाने की आवाज़ सुन मृत्युंजय के पैर ठंडे पड़ गए और वो तो दौड़ते हुए थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन अब वो सब कुछ फिर शांत हो गया था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए चिल्लाया, महक महक कहाँ हो तुम? अगर ये कुछ ड्रामा हुआ ना तो स्वेयर आई स्लैप यू। मृत्युंजय के चिल्लाने पर भी कोई आवाज़ नहीं है सिवाय लहरों के। मृत्युंजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मृत्युंजय महक को ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए बीच आ गया था, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं था। जब मृत्युंजय अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करे थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसका पैर एक धागे पर पड़ा, जिसके साथ ही वहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। डिनर टेबल के साथ वहाँ पर कैंप लगा हुआ था। जिसे देख मृत्युंजय की भवें तनकर वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, महक महक कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो चुपचाप बाहर आओ।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मृत्युंजय की धमकी देने के बावजूद महक बाहर नहीं आई, जिसे देख मृत्युंजय इधर उधर देखने लगा और महक को कैंप में होगी सोचकर वहां गया। लेकिन वहां पर भी महक नहीं थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय का दिमाग खराब हो गया और उसने अपना फ़ोन निकाल सीधा बॉडीगार्ड को कॉल किया, जिसके 10 मिनट के बाद सारे बॉडीगार्ड्स वहां आ गए, जिन्हें मृत्युंजय अपने जानलेवा आंखों से घूरते हुए बोला, महक कहाँ है? मृत्युंजय के सवाल पर बॉडीगार्ड्स की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं फूटे, जिसे देख मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाया, कहाँ है महक? यूज रेस्कल्स, मैंने कहा था ना कि कोई भी मैरिज हॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो तुम सब की नज़र से छुपकर महक कहाँ गए? मृत्युंजय को गुस्से को देखते हुए सभी बॉडीगार्ड्स की हालत ख़राब हो चुकी थी और उन सबको चुप देखकर मृत्युंजय वहां पर सजाए डेकोरेशन को उजाड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो गुस्से में चिल्ला रहा था। जब एक बॉडीगार्ड ने अमृत को कॉल कर वहां बुला लिया, मृत्युंजय आउट ऑफ कंट्रोल था, जिस कारण वो अपनी गन निकाल एक बॉडीगार्ड पर तानते हुए बोला, मुझे लापरवाह लोगों से नफरत है, मुझे महक चाहिए राइट नाउ। जब अमृत शोभित चित्रांग वहां पर भागे भागे आए और मृत्युंजय की हालत देख अमृत जल्दी से उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, जय ये क्या कर रहे हो तुम? अमृत की बात पर मृत्युंजय उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बोला, आई लीव माई हैंड, आई विल किल दिस बास्टर्ड। मुझे ऐसे यूजलेस बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। मृत्युंजय की बात पर शोभित उसके पास आकर बोला, हुआ क्या है ब्रो? महक इज मिसिंग, वो भी सिर्फ इन बेवकूफ़ों के कारण। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, जिसे सुन वो तीनों हैरान रह गए। शोभित बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने महक को बाहर आने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना ये जहाँ राहत के टाइम पर कितनी डेंजरस हो जाती है, तो तुम लोगों से इतनी बड़ी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? शोभित की बात सुन शेख उसे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मैडम ने कहा कि वो बॉस को उनके बर्थडे का सरप्राइज़ देना चाहती है, इसलिए हमने उन्हें बाहर आ का कहते हुए शेख चीख उठा, क्योंकि मृत्युंजय ने उसके बाजू पर गोली चलाई थी, जिसे देख अमृत जल्दी से मृत्युंजय के हाथ से गन छीनते हुए बोले, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मृत्युंजय अपने ही लोगों को गोली मार रहे हो? जिसकी बात पर को इग्नोर कर मृत्युंजय शेख को घूरते हुए बोला, शेख आई वांट महक, वरना अपनी कब्र खुद खोद लेना। मृत्युंजय की दहशत उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी और मृत्युंजय की बात सुन शेख जल्दी से अपना सर हिला दिया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि महक को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जिसे देखते हुए मृत्युंजय अमृत से बोला, कल अर्ली मॉर्निंग के लिए जेट रेडी करो और सबको सेफली घर पहुंचा। मृत्युंजय की बात सुन अमृत हैरान होते हुए बोला, लेकिन आई डोंट वांट टू हर एनी फकिंग एक्सक्यूज। जितना कहा तुमसे उतना करो। मृत्युंजय अमृत को घूरते हुए कहा, जिसे देख शोभित मृत्युंजय को क्लेम करते हुए बोला, ओके ओके मैं कर दूंगा, लेकिन महक कहाँ गई? इसका आपको कोई आइडिया है? तुम्हें लगता है अगर मुझे आइडिया होता तो मैं यहाँ होता? दमन दिस फकिंग बर्थडे। मृत्युंजय ने अपने पैर रेत पर मारते हुए कहा, जिसे देख शोभित अपना फ़ोन निकाल सीधा ऋतिक को कॉल कर दिया और मृत्युंजय उस डिनर टेबल के पास आकर उसमें रखी चीज़ों को गुस्से से देखते हुए सबको हाथ मार कर नीचे गिरा दिया और उस केक को उठाकर फेंक दिया। अब तक रात के 1 बज चुके थे, लेकिन महक का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन सब लोगों की नींद गायब हो चुकी थी। शोभित के कॉल करने पर ऋतिक, रिवान और सेल्वन वहां आ गए। मृत्युंजय ऋतिक को देख उसके पास आकर बोला, ऋतिक आई फकिंग डोंट केयर तुम क्या करोगे, बट आई वांट माई महक, आई वांट माई वाइफ। जिसे सुन ऋतिक उसे शांत करवाते हुए बोला, कम डाउन, वो मिल जाएगी। फिर शेल्वन की तरफ देखते हुए आगे बोला, आसपास के सीसीटीवी चेक करो। शेल्वन ऋतिक की बात सुन अपना सर हिला दिया तो रिवान उसे देखते हुए बोला, लेकिन इस बीच में सीसीटीवी कहाँ से? ये कहते हुए रिवान चुप हो गया, क्योंकि ऋतिक और मृत्युंजय साथ में उसे घूर रहे थे। जिसे देखते हुए रिवान जल्दी से बोला, नो प्रॉब्लम, हम उन्हें खोजने के लिए सैटेलाइट की मदद लेंगे, लेकिन हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। रिवान की बात सुन मृत्युंजय उसके पास आ उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोला, जब मैं सीरियस रहूं या गुस्से में तो अपनी हंसी और मजाक
दोनों को अपने दिमाग में रखो। जब मैं अच्छे मूड में रहूँगा तब सुनना। अभी जो काम दिया गया है वो करो। गॉट इट। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।